मूवी को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के कैरेक्टर के नेम मैंने अपने हिसाब से रखे हैं, क्योंकि इस मूवी के कैरेक्टर के नेम ऐसे हैं जो कि इतनी आसानी से याद नहीं होते हैं, क्योंकि ये मूवी कोरियन है इस वजह से। पर मजा आपको फुल आने वाला है। तो अब डायरेक्ट करते हैं इस मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको जापान का एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर काफी बर्फ पड़ रही होती है। इस शहर में ये आदमी अपना एक होटल चलाता है जिसको हम बुलाएंगे सोमनाथ। और सोमनाथ यहाँ पर एक लड़के से बात कर रहा होता है जिसको हम बुलाएंगे आर्यन। तो देखो, आर्यन आया था जापान पढ़ाई करने के लिए और अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, तो वो वापस अपने देश कोरिया जाने वाला है। और आज वो सोमनाथ से अलविदा लेकर यहाँ से चला जाता है। और जब वो जा रहा होता है तब वो यहाँ पर एक लड़की से बाय बाय करता है और ये लड़की आर्यन को देखकर एकदम से चौंक जाती है। पर ऐसा क्यों? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस लड़की को हम बुलाएंगे इस मूवी के अंदर रोशनी। तो देखो, रोशनी करती थी आर्यन से प्यार और आज वो करने वाली थी अपने प्यार का इजहार। और अब रोशनी अपने प्यार को कैसे करेगी बयां, क्योंकि आर्यन यहाँ से अब हमेशा के लिए कोरिया चला गया। पर रोशनी भी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो अपने पिताजी से कहती है कि मैं भी अब जाऊंगी कोरिया पढ़ाई करने के लिए और आर्यन को अपने दिल की बात बताऊंगी और उसको अपना पति बनाऊंगी। अब सोमनाथ ऐसा नहीं चाहता था कि वो जाए, पर रोशनी ने ठान लिया था कि वो कोरिया जाएगी और अपने प्यार को पाएगी और अपने प्यार का इजहार करके आर्यन के साथ ही वापस आएगी। तो अब हमारी रोशनी चली जाती है कोरिया और वो रहने वाली है इस जगह पर। ये एक धर्मशाला टाइप की है जहाँ पर आप एक बार पैसा दे दो, फिर वो इंसान आपको रहने की व्यवस्था देगा, खाने की व्यवस्था देगा। और इस अंकल को हम बुलाएंगे रमेश। तो रमेश अंकल कहते हैं रोशनी से कि बेटा, तुम मेरी ही बेटी की तरह हो, तुम यहाँ पर आराम से रहना, कोई भी समस्या हो मुझे बताना। पर रोशनी को यहाँ का कमरा अच्छा नहीं लगता। तब रमेश अंकल यहाँ पर एक दूसरे इंसान का कमरा रोशनी को दे देते हैं। तो रोशनी कहती है मुझे लगता है कि ये कमरा तो किसी और का है। तो रमेश अंकल कहते हैं नहीं नहीं बेटा, ये कमरा किसी और का था, अब तुम यहाँ पर रहोगी। और अब यहाँ पर हो जाती है रात और इस धर्मशाले के दरवाजे से आती है आवाज। यहाँ पर एक लड़का आ चुका था। इस लड़के को हम बुलाएंगे सुमित। तो जो हमारा सुमित होता है वो इसी धर्मशाले के मालिक का बेटा होता है और जो कमरा रोशनी को मिला था वो इसी का होता है। और ये भाई साहब पी के टुल्ले थे, ये चुपचाप अपने कमरे में जाते हैं और सो जाते हैं और इनके बगल में रोशनी सो रही है। ये बात इन भाई साहब को पता ही नहीं थी। और जैसे ही होता है नया सवेरा, यहाँ पर रोशनी सुमित को देखकर एकदम से चौंक जाती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया। और अब रोशनी कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी क्योंकि वो ऐसे लड़कों के साथ नहीं रह सकती जो कि लड़कियों के बगल में आकर चुपचाप से सो जाते हैं बिना उनके परमिशन के। देखो, सुमित के यहाँ पर दो दोस्त भी होते हैं जिनको हम बुलाएंगे चंगू मंगू, क्योंकि इनका कोई खास रोल नहीं है इस मूवी के अंदर। तभी रमेश अंकल कहते हैं अपने बेटे से, तूने रायता फैलाया है तो अब तू ही समेटेगा, उस लड़की को वापस लाने की जिम्मेदारी अब तेरी है। तो सुमित यहाँ पर रोशनी के पीछे जाता है। तो रोशनी ऐसी बातों बातों में कह देती है कि मैं यहाँ पर अपने क्रश से मिलने आई थी जिसका नाम है आर्यन। तो सुमित झूठ बोल देता है, अच्छा आर्यन, वो तो मेरा दोस्त था, वो उसी कमरे में रहा करता था जहाँ पर मैं रहता हूँ। और बस अब क्या था, रोशनी ने बस इतनी सी बात सुनी और अब रोशनी तो भाई साहब बहुत खुश हो गई कि वाह, मैं अब उसी कमरे में रहूंगी जहाँ पर मेरा क्रश रहा करता था, यानी कि आर्यन। अब रोशनी यहाँ पर सुमित को एक और बात बताती है कि उसको कोरियन लैंग्वेज सीखना है, इसलिए तो उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब लकीली जिस कॉलेज में रोशनी का एडमिशन हुआ था वहाँ पर सुमित भी पढ़ता था। और जब ये दोनों वापस धर्मशाला आते हैं तब रोशनी अपनी प्रॉब्लम रमेश अंकल को बताती है कि उसको कोरियन सीखना है। तो रमेश अंकल कहते हैं बस इतनी सी बात, मेरा बेटा है ना, वो तुमको सिखा देगा। अब सुमित कहता है यार ये अच्छी प्रॉब्लम आ गई सिर पर। अब सुमित को ना चाहते हुए भी रोशनी को कोरियन सिखाना पड़ती है, पर वो रोशनी को नॉर्मल शब्द नहीं सिखाता, वो यहाँ पर रोशनी को कुछ उल्टे सीधे शब्द सिखा देता है, जैसे कि माँ बहन की गालियाँ। और अब बेचारी हमारी रोशनी वो सब याद कर लेती है जो कि उसको सुमित ने सिखाया और वो ये सारी बातें यहाँ पर अपने क्लास में बोल देती है। और क्लास वाले सभी चौंक जाते कि आखिर ये क्या बात कर रही। हर बेचारी की पहले ही दिन क्लास में अखंड बेइज्जती हो जाती और वो दुखी अवस्था में अपने धर्मशाला वापस आती। और ये बात सुमित को भी मालूम थी कि उसने रोशनी को क्या सिखाया था और वो इसी बात को डिस्कस करते हुए यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मजे ले रहा होता है कि तभी यहाँ पर एक लड़का आता है जो कि काफी लंबे समय से बॉक्सिंग कर रहा। वो यहाँ पर सुमित से कहता है कि तू मेरे से डर गया, अगर तेरे में हिम्मत है तो मेरे से बॉक्सिंग करके दिखा, हमारा कंपटीशन आने ही वाला है। तो सुमित कहता है मेरे को तेरे से नहीं लड़ना। और यहाँ पर हमको एक और नई बात मालूम चलती है, दरअसल सुमित एक बॉक्सर था। आप लोग कहोगे क्या, ये सिंगल हड्डी बॉक्सर था? अब इसमें क्या कर सकते हैं, जब मूवी बनाने वाले ने नहीं सोचा तो हम लोग इतना क्यों सोचे। और वो काफी अच्छी बॉक्सिंग करता था, पर एक ऐसी घटना हुई थी जिससे सुमित ने बॉक्सिंग हमेशा के लिए छोड़ दी थी।
अब वो घटना क्या हुई थी वो हमको मालूम चलेगा आगे। और जब वो दोबारा से अपने कॉलेज आता है तब उस पे यहाँ पर रोशनी भड़क जाती है कि तुझे मुझसे क्या प्रॉब्लम है, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तू क्यों मुझे उल्टा सीधा सिखा के भेजता है, तू क्यों मेरी बेइज्जती करवाता है। पर सुमित को पहले से गुस्सा था उस लड़की की वजह से जो उसको बॉक्सिंग मैच के लिए बुला रहा, और यहाँ पर रोशनी अलग उसके दिमाग में चोट मार रही। पर जब सुमित यहाँ पर रोशनी के साथ थोड़ा और टाइम बिताता है तब सुमित को एहसास होता है कि हाँ, रोशनी एक अच्छी लड़की है और वो कहीं ना कहीं रोशनी को अब थोड़ा बहुत पसंद करने लगा था। पर उसको ये बात नहीं मालूम थी और ना ही वो ये बात को एक्सेप्ट करना चाहता था कि वो रोशनी को पसंद करता है। पर रोशनी का ध्यान तो पूरा था आर्यन पर और वो बस चाह रही थी कि बस उसको एक बार आर्यन मिल जाए। उसका मानना कुछ ऐसा था कि जब वो थोड़ी बहुत कोरियन सीख जाएगी तब वो कोरियन में बात करके आर्यन को अपने दिल की बात बताएगी। और एक तरफ हमारा सुमित जो कि एक नहीं 2-3 जॉब किया करता था, वो काफी पैसे कमाता था, पर आखिर वो उन पैसों का करता क्या था वो हमको मालूम चलेगा आगे। तो अब कुछ दिनों बाद जब रोशनी हमारी थोड़ी बहुत कोरियन सीख जाती है तब वो डिसाइड करती है वो वहीं पर जाएगी जहाँ पर आर्यन जॉब करता है। दरअसल आर्यन एक आर्मी की जॉब किया करता था और रोशनी अपने सारे लव लेटर लेकर, फ्लावर लेकर, एक गिफ्ट लेकर आर्यन से मिलने जाती है। पर वो जैसे ही यहाँ पर जाती है उसको मालूम चलता है कि आर्यन यहाँ पर अब काम नहीं करता, उसने जॉब छोड़ दी है। साथ ही साथ वो लोग ये भी कहते हैं कि पता नहीं कितनी लड़कियां आ चुकी हैं उससे मिलने के लिए। और ये बात सुनकर तो मानो रोशनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती और दुखी होकर वो अपने पापा को फोन लगाती और कहती है कि मैं जल्द ही जापान आ जाऊंगी। और यहाँ पर सोमनाथ काफी खुश हो जाता है कि मेरी बेटी वापस आ जाएगी। और अब यहाँ सुमित भी चले पे नमक छिड़कता। सुमित कहता है मुझे पहले से ही मालूम था कि वो आर्यन एक नंबर का फीमेल बाज इंसान है, वो ऐसी ही लड़कियों के साथ मजे लेता है, इसलिए तो मैं नहीं चाहता था कि तुम उससे मिलो। पर अब क्या फायदा, रोशनी यहाँ पर वापस अपने देश जापान जाने का मन बना चुकी थी। और अब सुमित रोशनी को ऐसे बाहर घुमाने ले जाता है ताकि उसका मूड थोड़ा बहुत फ्रेश हो जाए। तो रोशनी कहता है फिर तुमने बॉक्सिंग छोड़ क्यों दी। तब सुमित इस बात का जवाब नहीं देता और इस बात को इग्नोर कर देता है। और अब रोशनी को सुमित के ऊपर थोड़ा बहुत शक होता है कि ये बंदा कुछ तो छुपा रहा है, इसलिए रोशनी अब सुमित की जासूसी करने लगती है। और वो क्या देखते हैं कि सुमित अगले दिन कॉलेज से सीधा एक हॉस्पिटल गया और रोशनी भी उसका पीछा करती है। अब वो यहाँ पर क्या देखती है कि वो एक कमरे में एक पेशेंट से बात कर रहा कि तभी यहाँ पर रोशनी को एक औरत पीछे से देख लेती है कि औरत दरअसल जो अंदर पेशेंट है उसकी माँ होती है। और अब ये रोशनी को सारी कहानी बताती है कि सुमित यहाँ पर क्यों आता है। तो दरअसल सुमित एक बॉक्सर था और उसकी फाइट हुई थी इसी औरत के बेटे के साथ, जहाँ पर सुमित ने इस औरत के बेटे को काफी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था और इस औरत का बेटा कोमा में चला गया था। जिसके बाद सुमित को काफी बुरा लगा था कि उसने आखिर एक माँ और उसके बेटे की जिंदगी खराब कर दी। इसीलिए सुमित ने बॉक्सिंग छोड़ दी थी और वो जितनी भी जॉब किया करता था वो किया करता था इस औरत के बेटे के लिए, क्योंकि उस जॉब से जितना भी पैसा इकट्ठा होता था वो सारा पैसा सुमित इस औरत को दिया करता था ताकि वो अपने बेटे का इलाज करवा सके। और इस बात को जानकर रोशनी के मन में सुमित को लेकर इज्जत बढ़ जाती है और अब कहीं ना कहीं रोशनी भी थोड़ा बहुत सुमित को पसंद करने लगी थी, पर पूरी तरीके से नहीं, थोड़ा बहुत। अरे ऐसे एक दिन कॉलेज के बाहर टहल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर रोशनी और सुमित को साक्षात आर्यन दिख जाता है, रोशनी का क्रश। और सुमित यहाँ से भाग जाता है और आर्यन यहाँ पर रोशनी को देखकर काफी खुश होता है। वो एक जेंटलमैन की तरह रिएक्ट करता है। अब आर्यन को ये बात नहीं मालूम थी कि रोशनी उसको लाइक करती है, इसलिए वो उसको एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। और ये दोनों यहाँ पर घूम रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर इन दोनों को ही सुमित दिखता है। तब रोशनी आर्यन से पूछती है कि तुम सुमित से बात क्यों नहीं करते थे। तब आर्यन कहता है मैं इसको जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है। और अब रोशनी को काफी गुस्सा आती है कि सुमित ने उससे झूठ बोला था कि वो आर्यन को जानता है। और रोशनी यहाँ पर सुमित पर काफी गुस्सा होती है। वो कहती है कि आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अपने पापा की धर्मशाला में मुझको रोकने के लिए क्यों बनाया मुझको चूहा। और अब सुमित की बेइज्जती होने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। और अब यहाँ पर रोशनी आर्यन के साथ टाइम बिताती है, जहाँ पर वो क्या नोटिस करती है कि आर्यन एक स्टड बंदा होता है, यानी कि उसको लड़कियों की कभी कमी नहीं होती, उसके दोस्त भी बड़ी एज के हैं, वैसे किसी भी रैंडम लड़की के साथ क्लब में डांस वगैरह करता। और ये सब देखकर रोशनी का मन अंदर से काफी जलता। और अगले दिन आर्यन अपने दोस्तों के साथ और रोशनी के साथ एक ट्रिप पे जाने वाला था, पर रोशनी यहाँ पर काफी हिम्मत जुटाकर आर्यन से कहती है कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। और आर्यन यहाँ से चला जाता है कि तभी यहाँ पर रोशनी के पास चंगू मंगू आते हैं और वो दोनों यहाँ पर रोशनी को क्या बताते हैं कि सुमित आज बॉक्सिंग करने वाला है। और अब चंगू मंगू, रोशनी, सुमित के पापा सभी लोग मिलकर यहाँ पर
सुमित को सपोर्ट करते हैं। पर सुमित ने बॉक्सिंग की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी काफी लंबे समय से, इसलिए ये सामने वाला बंदा सुमित का भूत बना देता है। अब ये बॉलीवुड की कोई मूवी तो है नहीं कि बिना प्रैक्टिस करे बंदा जीत जाएगा। तो यहाँ पर सुमित की काफी बुरी हार होती है, पर वो फिर भी यहाँ पर खुश था क्योंकि वो डरा नहीं। वो कंपटीशन में वापस आया, उसने फाइट करी। और अब रोशनी भी कहीं ना कहीं समझ चुकी थी कि सुमित ने आर्यन के बारे में उल्टा सीधा क्यों बोला था, क्योंकि कहीं ना कहीं सुमित उसको लाइक करता था। पर अब कोई फायदा नहीं है। अगले दिन यहाँ पर रोशनी कोरिया से जापान जाने वाली थी और वो यहाँ पर इन सभी को बाय बाय कहकर चली जाती है। पर बेचारे सुमित को हर पल रोशनी की याद आती है। और अब कुछ समय बीतने के बाद हमको जापान का ये होटल दिखाया जाता है। अब रोशनी अपने पापा की यहाँ पर हेल्प करती है, उनके साथ काम करती है और पैसा कमाती है। और आज उसके होटल में सुमित और उसके दोस्त आए थे और ये तीनों ही रोशनी पर एक प्रैंक करते हैं। और जैसे ही रोशनी बाहर आती है वो इन तीनों को देखकर काफी खुश होती है और वो काफी रफ्तार में जाकर सुमित से गले मिलती है। और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि कभी कभी हम जिसको पाना चाहते हैं, उसको अपने जिंदगी में लाना चाहते हैं, उसको अपना बनाना चाहते हैं, वो हमारी जिंदगी में नहीं आता। तो अगर आपकी जिंदगी के भी एन लगे पड़े हैं तो कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। बस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैंने एक नया चैनल बनाया है जिसमें मैं सिर्फ साउथ की मूवी एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आपको साउथ की मूवी देखने में इंटरेस्ट है तो आप उस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हो।